जब हम सनातन धर्मों में, सनातन ग्रंथों में, इन पुराणों में या इन लोगों की बातचीत सुनते हैं, समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो क्या सच में ये निवास करते हैं? क्या इनका अस्तित्व है या सिर्फ एक मूल उद्देश्य है किसी को जागृत करने का? अब अगर हम तंत्र दृष्टि से देखते हैं तो देवलोक जो है ये एक ऊर्जा का स्थिर बनता है और देवलोक में देवता ही वास करते हैं। किसी देव को प्राप्त कर लिया तो उसको प्राप्त करना भी एक लोक के बराबर ही होता है। कोई भी साधक बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है इस लोक से, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी गुप्त रहस्य छुपे हैं, ऐसी गुप्त शक्तियाँ छुपी हैं जिनकी अगर कोई साधक साधनाएं कर ले तो उसे बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। यक्षलोक जो है लोगों के मानने में ग्रंथों के हिसाब से यक्षलोक को कहा जाता है कि धन नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बात करते हैं पराशक्तियों की। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास है। जब हमने बात करनी है आज अलग अलग ग्रंथों की, सनातन ग्रंथ में और बहुत सारे पौराणिक कथाओं में, और हर जगह हमें तीन ऐसे लोक हैं जिनका विवरण, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। एक है हमारे पितृलोक, एक है देवलोक और एक है यक्ष यक्षिणी लोक। तो ये होता क्या है? क्या सच में ये निवास होते हैं? क्या सच में ये लोग प्रेजेंट हैं भी या नहीं? तो आज हम बात करेंगे देवलोक की। देवलोक में क्या सच में देवी देवताओं का वास है या एक उच्च कोटि की चेतना है वहाँ पे? अगर मैं बात करूं पितृलोक की, पितरों के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। तो क्या सच में जो हम तर्पण देते हैं, क्या वो पितरों को प्राप्त होता भी है या नहीं? और क्या पितरों की कृपा हमें मिल पाती भी है? और बात करें अगर यक्ष यक्षिणी लोगों की, तो एक रहस्यमयी शक्ति से जोड़ा जाता है इन्हें। तो क्या सच में वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति निवास करती है भी या नहीं? तो आज बहुत सारे मेरे अंदर सवाल हैं और आई गेस आप लोगों के अंदर भी उमड़ रहे होंगे। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए बात करते हैं गुरुजी अनिल सी से। तो आज समझते हैं इन तीनों लोगों के रहस्य के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो तीन लोकों पे है। तो एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही विवरण आज का टॉपिक हमारे को देने वाला है, जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई गेस हमारी ऑडियंस भी है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब हम सनातन धर्मों में, सनातन ग्रंथों में, इन पुराणों में या इन लोगों की बातचीत सुनते हैं, समझते हैं, इनके बारे में जानते हैं, तो क्या सच में ये निवास करते हैं? क्या इनका अस्तित्व है या सिर्फ एक मूल उद्देश्य है किसी को जागृत करने का? देखिए, जैसे कि हमारे सनातन में प्रत्येक पुराणों में प्रत्येक लोकों की गाथाएं हैं, जी। ठीक है, बातें हैं, प्रत्येक देव के अलग अलग लोक बताए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम तंत्र दृष्टि से देखते हैं तो देवलोक जो है ये एक ऊर्जा का स्थिर बनता है और देवलोक में देवता ही वास करते हैं। अच्छा। और साथ में जो होते हैं उनके सेवक और गण वो वास करते हैं। ओके। और जो उनकी ऊर्जा का संचार होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि हम साधनाएं करते हैं, हाँ जी। ठीक है, हमने इष्ट को प्राप्त कर लिया या शक्ति को प्राप्त कर लिया, किसी देव को प्राप्त कर लिया, तो उसको प्राप्त करना भी एक लोक के बराबर ही होता है। तो मतलब जब हम कोई तांत्रिक साधनाएं करते हैं, कोई एक साधक अपने देवी देवताओं को कहते हैं ना साधने की या उनकी सेवा में लगता है, तो क्या सच में वो देवलोक तक, उनकी शक्ति तक पहुंच सकता है? क्योंकि ये ऊर्जा का संचार है। साधना से क्या होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा से हम अपने इष्ट को बुलाते हैं, जी। तो वो इष्ट तभी आएगा जब आपकी ऊर्जा उसके लोक तक पहुंचेगी। जी। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए वो भी एक ऊर्जा है, तो हम ऊर्जा से ऊर्जा का संचार करते हैं। जब तक कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो उतर के नहीं आएंगे। है वो अपने लोक में, ये ग्रंथों में भी है, देखा किसी ने नहीं है, बल्कि हम लोग तो सूक्ष्म दृष्टि से इसमें भ्रम करते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए ये तो लोक है, लेकिन लोक के साथ साथ में ऊर्जा का संचार भी है। तो क्या अगर एक मनुष्य उस चेतना तक पहुंचना चाहे तो क्या वो मृत्यु के उपरांत ही वहां तक पहुंच सकता है, या फिर काल्पनिक स्वप्न के माध्यम से या और भी अलग अलग माध्यम से वहां तक पहुंचा जा सकता है? पहुंचने के तो कई माध्यम हैं।
एक होता है कि नॉर्मल व्यक्ति अगर नित्य पूजा पाठ करता है, जी। ठीक है, किसी की सेवा में है, तो वो स्वप्न द्वारा दर्शन करता है। अच्छा। लेकिन वो दर्शन कैसे करता है? वो इसी लोक में दर्शन करता है। हम्म। उस लोक के दर्शन नहीं हो पाते उसको। कि भगवान ने अवतार लिया। जैसे देवलोक है, जी। अब देवलोक में तो बहुत बड़ा है, देवलोक कोई छोटा तो है नहीं, अच्छा। क्योंकि लोक भी ऐसे बने हुए हैं जैसे आपकी ये दुनिया है, अलग अलग नामों से अलग अलग जगह हैं, तो सेम प्रत्येक लोक का अलग अलग नाम है। देवलोक, इंद्रलोक, यक्षलोक, ठीक है, परिलोक, तो प्रत्येक चीज़ का एक अलग अलग स्थान है। लेकिन वहाँ तक हमें अपनी ऊर्जा पहुँचानी है। अच्छा। और ऊर्जा कैसे पहुँचती है? वो हमारी स्थिरता से पहुँचती है। जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, जिसको कहते हैं ध्वनि, ठीक है, ओम। ओम क्या है? ओम एक विश्व का शब्द है जी। जो ध्वनि उत्पन्न करता है। उस ध्वनि से जो तरंग जाती है, वही तरंग उस लोक में पहुंचती है जिसका आप आह्वान कर रहे हैं। जब उस लोक में वो जाती है, उसी के बाद वो शक्ति आपके पास आती है। अच्छा। तो जाहिर सी बात लोक तो है ही, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति उसको सपने के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, सोच के द्वारा उसका आभास कर सकता है। और अगर मैं एक तांत्रिक दृष्टि से जानना चाहूँ, एक साधक की दृष्टि से जानना चाहूँ, तो क्या सच में वो वहाँ पे सूक्ष्म रूप से विवरण कर सकता है, भ्रमण कर सकता है? अगर उच्च लेवल का साधक हो, अच्छे गुरु की निगरानी में हो, तो बहुत आसान है। अच्छा। क्योंकि शक्तियाँ हम जिसको बुलाते हैं वो अपने साथ लेके भी जाती है। अच्छा। वहाँ ले जाके हमें वहाँ पूरा भ्रमण करवाती है, बातचीत करवाती है, रुकने का साधन होता है, फिर वहाँ से हम फिर अपने लोक में आ जाते हैं। लेकिन होता है वो चेतना द्वारा, सूक्ष्म से, जी। कि जैसे हम बैठे हैं, हमारे पंचतत्व का जो शरीर है वो आपके सामने है, लेकिन जो हमारी सूक्ष्म शरीर है वो पूरा भ्रमण कर रहा है, और भ्रमण करके फिर रिटर्न आता है। तो सर, पहले अगर हम एक एक लोक की बात करें तो पहले बात करते हैं देवलोक की। तो क्या वहाँ सच्ची में ये देवी देवताओं का वास है, या सिर्फ एक ऊर्जा है, एक चेतना का स्तर है वहाँ पे? बास है। अगर मैं पूछूं कि हमें सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्षीकरण होते हैं? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर सूक्ष्म दृष्टि आपकी सही सही गुरु की निगरानी में हो, एक उच्च लेवल के साधक हो, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आप जिस शक्ति का आपने आह्वान कर रखा है, साधना कर रखी है, वो शक्ति आपको लेके जा सकती है अपने लोक में। तो अगर इसी को हम आपके स्तर पर जानना चाहें और गहराई से इसे समझना चाहें, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? इसके लिए ये है कि अगर आपको रियली में तंत्र से सूक्ष्म में आप भ्रमण करना चाहते हैं, सूक्ष्म लोकों में, क्योंकि हमारे देश में सूक्ष्म लोक ही हैं ये, ठीक है, देवलोक हो चाहे इंद्रलोक हो, तो आपको पहले अच्छी तरह से उनकी साधना करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, उस लेवल पे जाना पड़ेगा आपको, जिसको कहते हैं ध्यान। ध्यान मुद्रा में जाके स्थिरता के साथ जब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि ताकि आप वहां भ्रमण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बंदा भ्रमण पे निकल जाता, वापस नहीं आता। अच्छा, ऐसा जिसको होता है? कहते हैं कि चेतना खोना। तो उनका जो स्थूल शरीर है वो तो यही रह गया। हाँ, स्थूल शरीर तो यही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पंचतत्व का ये शरीर है। जी। जब आपका सूक्ष्म शरीर जाता है, वैसे भी आत्मा है, ये तो है नहीं, ये तो हमारा विनाशी है, जी। ठीक है। तो जब आप इसको भेज देते हैं, जब तक वो आपके शरीर में वापस नहीं आती, तो आप एक मृतक के समान है। अच्छा। शरीर में चेतना ही नहीं है, शरीर ठंडा है, कोई होश नहीं है। तो ये पॉसिबल है एक साधक के लिए कि अपने जो पंच तत्वों से बना हुआ हमारा स्थूल शरीर है, इसमें से सूक्ष्म शरीर को अलग कर देना? हाँ, तंत्र में है। उच्च लेवल के जितने साधक होते हैं उनके लिए कोई भारी चीज़ नहीं है, लेकिन उस पर पहुँचने में बहुत समय लगता है। समर्पण चाहिए। जब तक आपका त्याग, भावा, समर्पण, सेवा, ये सब चीज़ें निछावर नहीं कर देते, तब तक कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। तो सर, अब बात करते हैं यक्षलोक की। यक्षलोक नाम सुनने में ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। कोई भी साधक बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है इस लोक से, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी गुप्त रहस्य छुपे हैं, ऐसी गुप्त शक्तियाँ छुपी हैं, जिनकी अगर कोई साधक साधनाएं कर ले तो उसे बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है, एक चेतना प्राप्त होती है। तो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें और डिटेल में बताइए। यक्षलोक जो है, लोगों के मानने में, ग्रंथों के हिसाब से, जी। यक्षलोक को कहा जाता है कि जहाँ होते हैं धन के देवता होते हैं। यक्षलोक में धन मिलता है, धन के रक्षक कुबेर जी बैठे रहते हैं।
कुबेर जी का निवास है। निवास है। लेकिन ये कुबेर जी का ही निवास नहीं है, उसमें कई शक्तियाँ विराजमान हैं, जैसे जैसे यक्षिणियाँ, गंधर्व, कुबेर, धन कुबेर, वायु कुबेर, इन सब का एक स्थान निर्धारित है। अलग अलग कुबेर भगवान के भी अलग अलग स्वरूप हैं। स्वरूप है, अलग अलग इनके काम भी है। ठीक है, कुछ इनको केवल यहाँ तक सोच लेते हैं कि ये तो केवल धन के रक्षक हैं, जी। लेकिन वो खाली धन के रक्षक ही नहीं है। अगर आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो बिना कुबेर का हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कितना भी कोशिश कर लो, नहीं होगा। धन आपके पास तभी रुकेगा जब आप कुबेर की निगरानी में रहोगे। जी। नहीं तो लक्ष्मी तो आपको दे देगी, लेकिन कुबेर टिकने ही नहीं देगा, चुरा लेगा तो आप क्या कर लोगे? सही बात है। ठीक है, तो खाली यही तक नहीं है, कुबेर का जो काम होता है वो रक्षा का भी होता है। अच्छा। अब आपने सुना होगा कि कुबेर के साथ में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है कि जो आती ही नहीं है सामने, जैसे कि वीर कुबेर। ये कौन होते हैं? वीर कुबेर जो होता है, ये कुबेर के दाहिने साइड में बैठा रहता है, जिस साइड में धन नहीं होता है, ये भूख की रक्षा करता है वहाँ से। जब आपने देखा हुआ कि अति वर्षा होती है, ठीक है, या धूप ही धूप हो रही है, जिसको कहते हैं अकाल, कि एक ही चीज़ का होना, धरती सूखी पड़ जाती है, तो फिर जब तक कुबेर उसको वहाँ पे नहीं भेजते इंद्र के पास, तब तक बारिश नहीं होती, सूखा नहीं हटता। अच्छा। इनके बहुत गहरे गहरे रहस्य हैं, अब बहुत पौराणिक ग्रंथों में इनकी पूरा वर्णन है। अच्छा। जैसे सुख सागर में जाओ, आप विष्णु शास्त्र में जाओ, वरुण करण में जाओ, इन ग्रंथों में इनका पूर्णता से विवरण दे रखा है। यक्ष लोक की बात कर रहे हैं तो यक्ष और यक्षिणियों की बात करते हैं सर, कि हम लोग जब भी बात करते हैं यक्ष यक्षिणियाँ, ये माता के या हम देवी देवताओं के उनके साथ जो रहते हैं उनके सेवक कह सकते हैं कि ये जो यक्ष और यक्षिणी होते हैं, जैसे माँ काली की यक्षिणियाँ होती हैं, तो क्या सच में इनका एक अलग ही लोक है या वो देवी के स्थान पर ही विराजित होते हैं, माँ काली के साथ ही रहते हैं, उन्हीं की देखो, सेवा में यक्षिणियों का विलीन क्या है, यक्षिणी जो होती है ज़्यादातर यक्षलोक की होती है। अच्छा। इनको विभाजित करा जाता है। कैसे? जैसे कि अब माँ काली के साथ आप जिक्र कर रहे हैं माँ काली का, तो माँ काली की यक्षिणी, जबकि माँ काली के साथ में यक्षिणियाँ कम और सेविका ज़्यादा चलती है, जिसको गणिका कहते हैं। अच्छा। तो जहाँ तक यक्षिणियों की बात है, तो यक्षिणियाँ ज़्यादातर यक्षलोक में ही रहती है। तो मतलब यक्षिणियाँ अलग होती हैं और गणिकाएं अलग होती हैं। गणिका पूर्णतः सेवा का काम करती है, जैसे उनको आदेश मिलता है उस हिसाब से चलती है जी। और जो यक्षिणियाँ होती है, ये खुद में पावरफुल, दिखने में सुंदर, मोहन करने वाली, आकर्षण करने वाली, ये इनकी छवि होती है। तो सर यक्ष लोक में इतने कौन से रहस्य हैं जिनकी प्राप्ति कोई एक साधक आराम से कर सकता है अगर वो किसी यक्षिणी की शक्ति, उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो? जैसे कि धन यक्षिणी, जिसकी मैंने पहले साधना दी थी। अच्छा। इसी प्रकार की 52 यक्षिणियाँ हैं। किसी भी यक्षिणी को अगर आप साधना करना चाहते हैं तो उसको साधना करने के बाद आप तन से, धन से, मन से, आकर्षण से पूर्णतः संपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको एक यक्षिणी न कर सकती हो। तो सर अगर अब मैं बात करती हूँ तीसरे लोक की, जो हमारा है पितृलोक, पितरों को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्यों इतना महत्व है पितरों का हमारी ज़िंदगी पर? पितरों का क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं, पितर हमारे पूर्वज हैं। तो क्या सच में होते हैं? लेकिन पूर्वज तो होती ही है, लेकिन पितर है कि नहीं है ये जरूरी है। अच्छा। ठीक है, तो पितरलोक का अर्थ ये है कि जब इंसान की समाप्ति होती है तो पितरलोक को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, उसका समय निर्धारित होता है। अच्छा। मान लो कोई अपघात में चला जाता है अपने जीवन से पहले ही, तो जब तक उसका जीवन पूरा नहीं होगा वो पितर कैसे बन जाएगा? तो मतलब जैसे कि कोई हादसे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत वो भूत प्रेत बन के घूमता रहता है, और जब तक उसको वो टाइम नहीं आता जो निर्धारित भगवान ने किया हुआ है, ईश्वर ने किया हुआ है,
तो तब तक वो पितृलोक तक नहीं पहुंचता। क्योंकि पितृलोक में जाने के बाद जो पितृलोक में चला जाता है वो दोबारा अपने कुल में वापस नहीं आता, वहाँ से उसका जीवन परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उसके जो कर्मों का लेखा जोखा होता है, फिर उस पर सुनवाई शुरू होती है, फिर उसको दूसरी योनि में भेजा जाता है। तो सर, जब हम पितरों के उपरांत उनके लिए जब कोई तर्पण देते हैं, उनको पितृपक्ष में जब उनके लिए सेवा करते हैं, उनके लिए भोग निकालते हैं, क्या सच में वो इतना महत्व रखता है? क्यों है इतना कि हम लोग इतना डरते हैं कि पितृ की अगर हमें सेवा ना मिली या उनका आशीर्वाद ना मिला तो हमारी जीवन में बहुत सारे रुकावटें आ सकती हैं। जी हाँ, ये होता क्या है कि जब तक पूर्णतः पितृलोक में पितर प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि पितर तो नाम दे रखा है, ये लोक की बात हो रही थी, लेकिन पितर तो हैं ही। जी जब तक उनको आप पूर्णतः सेवा न करो, जैसे आपके पितर दोष चल रहा हो, जी। ठीक है, अब पितर दोष में अगर आप उनकी पूर्णतः से जो भोग है, जो उनकी सामग्री वो नहीं दोगे तो दोष बढ़ता जाएगा। तो ये लगता है उनको, जो भी चीज़ आप उनको देते हो तो उन तक पहुंचता है। अच्छा। बकायदा जब साल में एक बार श्राद्ध आते हैं, जिनको कनाकत कहते हैं, जब ये आते हैं तो इसमें जितने भी पितर होते हैं वो एक बार अपनों के पास मृत्युमंडल में आते हैं और अपना भोग लेके जाते हैं। तो सर, जब हम कहते हैं कि किसी को पितृदोष है या किसी के ऊपर पितृदोष की दिक्कत आ रही है, तो जब वो है ही हमारे पूर्वज, तो कोई अपना अपना अपने को कैसे दुख दे सकता है? जीते जी तो देख रहे हैं ना आप, समाज तो देख ही रहे हैं आप जीते जी। जी माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है, बुजुर्ग कहीं है, जवान कहीं है, ठीक है। अगर एक बुजुर्ग और छोटा बच्चा एक बराबर होता है, बिल्कुल सही। हर चीज़ के लिए हम लोगों के पास समय है, लेकिन अपने बुजुर्ग के लिए समय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो बुजुर्ग क्या चाहती हैं, वो सेवा ही तो चाहते हैं, समय चाहते हैं आपसे, जो हम उनको नहीं दे पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर किलसते रहते हैं, ठीक है। जब वो किलसते हैं और उस दुख में वो जब चले जाते हैं तो उनकी वही भावनाएं लौट के हमें परेशान करती है। अच्छा। जब हम किसी के शरीर में पितरों को बुलाते हैं तो उनकी जो इच्छाएं होती है वो सामने बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें इस कारण परेशान कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें अपनों को कोई परेशान थोड़ी करता है। जैसे आपने कहा है ना, यही शब्द उनके होते हैं कि अपनों को कोई परेशान, लेकिन तुमने हमारे लिए ऐसे कर रखा है इसलिए हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। फिर वो अपना समाधान बताते हैं कि हमें तुम ये चीज़ दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, या हमें मुक्ति नहीं मिल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुँह माया में फंसा हुआ है, या मेरा चला गया, रोते रहो, तो उसको भी मुक्ति नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, दोषी योनि ले पाता है, जन्म ले पाता है। तो उसके लिए वो कह के जाता है कि आप मुझे छोड़ो, क्यों मुँह माया में फंसा रखा है मुझे। अच्छा। जितना याद करते हो हम वापस आते रहते हैं, तो परेशानी तो होगी ना। अच्छा, मतलब अगर हम कोई अपने बड़े बुजुर्ग से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और उनको बार बार याद करते हैं, तो इट मीन्स वो अपने पितृलोक को छोड़ के यहाँ तक आते हैं। क्योंकि ये भी एक चुंबक की तरह, प्रेम जो है ये चुंबक है, जी वो खींचता है, वो जाने नहीं देता। जबकि हमें पता है कि ये तो अटूट सत्य है, अब हमने उनको देखना नहीं है, ये हमारे पास आ नहीं सकते हैं, फिर भी हम जबरदस्ती अपने दिल को उनसे लगाए बैठे हैं, जी। तो चैन से कह से रह पाएंगे। अच्छा। क्योंकि शरीर तो समाप्त हुआ है, आत्मा तो आत्मा वही तो है। जीवित है। जो समय आप लोगों के साथ व्यतीत करा है वो तो उनके पास है ही ना, वो खींच के लाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ है, वो अपने बच्चे को चाहे कितना भी बच्चा उनसे परेशान कर ले, उनको तंग कर ले, उनके कितना भी बुरा कर ले, लेकिन एक माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। या हम कहें पिता कठोर दिखाते हैं पीछे से, लेकिन अंदर तो उनके अंदर भी बहुत कोमलता होती है। तो क्या बच्चों की छोटी मोटी गलतियां वो भूल नहीं सकते? छोटी मोटी गलतियों पे तो दोष लगता ही नहीं है। अच्छा। दोष तो तब लगता है कि जब गहराई ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सारे लोगों ने माँ बाप को छोड़ रखा है, ठीक है, अब उनका अंतिम समय है, उनको साथ की ज़रूरत है, लेकिन दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं, खा रहे हैं, खाने बनाने की भी उनकी उम्र नहीं है, फिर भी दोनों अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे ऐश में हैं, बाहर हैं, सेटल हो रखे हैं, ठीक है। हर माँ बाप का एक सपना होता है
कि बुढ़ापे क्यों कहते, बुढ़ापे की लाठी है हमारी, ठीक है। अब लाठी हाथ में नहीं रहेगी तो क्या करेंगे। तो जब उनको दुख पहुंचता है तो उसी दुख को बयां करते हैं। वो भी थोड़ी ना चाहते हैं कि परेशान रहे, लेकिन भावना तो भावना, इंसान तो इंसान है ना, बिल्कुल सही। वो कहीं ना कहीं दुख तो आ ही जाता है। तो सर कुछ अगर ऐसा कोई केस स्टडी अगर आपके पास आया हो तो आप हमारे साथ। मेरे पास कई केस आते हैं ऐसे, जी। जिसमें हम पितरों को बुला के भी बात करते हैं। अच्छा। इस एक केस था, उनके 3 पितर थे, अच्छा। माँ बाप और उनकी एक बहन। अच्छा। तो भाइयों के चक्कर में बहन ने शादी नहीं करी। अब बहन की भी क्या हुई कि अब अकाल मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद माँ बाप बच गए, माँ बाप बचे, भाई गए अपना जैसे भी करना था, बहन का वो सब कुछ कर कुर के वापस आ गए। उसके बाद माँ बाप को फ़ोन मिलाना तक नहीं आता था, तो इंतज़ार करते थे कि कभी कोई सामने आएगा तो उसको नंबर लगा के मेरे बेटे को कॉल लगा के दे दे, ठीक है, या पोते को कॉल लगा के दे दे। जब स्थिति उनकी बिगड़ती गई 3 दिन तक शरीर उनका घर के अंदर बंद रहा पड़ा हुआ। जब गांव वालों ने उनको देखा कि बंदा बाहर नहीं दिख रहा, 3 दिन इनको हो गए दोनों को, कहाँ गए। अगर इनको होश होता तो दूसरे को कुछ तो देता, लेकिन दोनों की स्थिति खराब थी, उम्र ज़्यादा हो चुकी थी उनकी, 95 कम नहीं होता। बिल्कुल। अब दोनों अपनी स्थिति में थे। जब हुए तो उन जा करके अपने बेटे को सपने के माध्यम से बताया कि तू घर आ, हम चले गए हैं। अच्छा। फिर उन्हें फ़ोन लगाया तो फ़ोन कौन उठाए। फिर उन्हें गांव में दूसरे बंदे को कॉल किया, वो बंदा उनके घर पे गया, उसने दरवाज़ा खोला, देखा तो वाकई में दोनों चले गए। फिर उन्हें कॉल किया कि भैया ऐसे हो गया, तुम घर आओ। घर गए, घर जाने के बाद अपने तेरी उरी सारी करी। उसके बाद जब वार्षिक पिंड होता है, वो करने के बाद जब दोष उन पे चलने लग गया, रोजी रोटी से लेके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, जितना कमाया था सब खत्म। 3 साल हो गए भटकते भटकते। अच्छा। पूजन करते करते तो किसी ने उसको नंबर दिया मेरा कि एक बार वहाँ जाओ, वहाँ से समाधान पाओ। तो ये चीज़ें क्या करती है, छिप भी जाती है, आगे नहीं आती है। फिर जब मेरे पास वो बैठे, मैंने देखे उनकी स्थिति, तो वहाँ तो 3-3 पितर खड़े हो रखे हैं। अच्छा। तीनों उन पे ऐसे चिपटे हैं कि पूछो मत, बिल्कुल खौंखार बन के। कारण क्या था कि वो जमीन के पीछे दोनों भाई आपस में लड़ने लग गए। शायद वो इतना परेशान नहीं भी करते। अब बड़ा वाला कह रहा है कि तेरे को नहीं मिलेगा, छोटे वाला कह रहा है कि तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, मुझे पूरा मिलना चाहिए। जब मैंने देखा उनको, मैंने उनको बताया, फिर भाई तुम्हारी तो ये स्थिति है। तो बोला अब क्या करना है, फिर बुला के उन्हीं से पूछेंगे। फिर उनके घर गया, पूजा पाठ के पूरा व्यवस्था बनाई। व्यवस्था बनाने के बाद फिर पितरों को बुलाया, बुलाने के बाद सारी कहानी क्लियर करी, तब जाके उनका समाधान हुआ। तो पितरों ने भोग में क्या मांगा? भोग में क्या मांगा, उन्होंने खाने को कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल यही मांगा कि उन्होंने घर में कुछ सामान रखा था जो उन्होंने दान के लिए रखा था। अच्छा। कि उनका तो पूरा ये था कि हमने अपने बच्चों को देना ही नहीं है, जब बच्चे हम ही नहीं दे रहे तो हम क्यों दें, ठीक है। तो उन्होंने दान के लिए उनके लिए बताया कि इस जगह में पोटली बना के रखी है, उसको खोलना नहीं है, उसको जा कर के होते कुल पंडित जिसको कहते कुल पुरोहित, उनको दे के आ जाना है, बाकी कुछ नहीं करना। हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं। अच्छा। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो पोटली जो थी वो बड़े वाले ने कब्जे में करके छिपा रखी, तो उसने खोल के भी देख लिया था, ठीक है। उसमें पैसे और कुछ जेवर रखे थे उसने। फिर उसने वही पोटली बांधी, फिर अपने पंडित को देख के आया। उसके बाद अब बिल्कुल सही हुआ। तो सर ये तो बात होगी पितृ की, पितृलोकों की। अब बात करूं कि ऐसा कोई केस है या आपने कभी भ्रमण किया है यक्षलोक और देवलोक में? जी हाँ, मैंने देवलोक में भ्रमण किया है। अच्छा। और गंधर्वलोक में भी भ्रमण किया है। तो कैसा है वहाँ का विवरण, थोड़ा वहाँ सा का अगर आप- विवरण ऐसा है कि जितना बताऊं उतना कम है। वहाँ की जैसी सेवाएं होती है यहाँ से हटकर है। अच्छा। जैसे कि यहाँ बहुत सारा शोर शराबा है, हर किसी का अपना सब कुछ है, तो वहाँ ये सिस्टम नहीं है। वहाँ बिल्कुल ओपनली है, सब खुला होता है। जहाँ मर्जी बैठो, जिससे मर्जी बात करो, जहाँ मर्जी उतर जाओ, जहाँ मर्जी सो जाओ। दूसरा, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। अच्छा। जो वहाँ की सुगंध इतनी मनमोहक है कि जितना मैं उसका वर्णन करूँ उतना कम है। जब मैं अपने इष्ट पे पास, जब वहाँ पे इष्ट से मिला, तो मैं कम से कम 3 घंटे रहा उनके पास। 3 घंटे जब उनके पास में रहा तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त करी और ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी कि जो मैंने लाइफ में कभी सोची भी नहीं थी। वो क्या थी? ठीक है, जैसे कुछ विद्याएं हैं जिसको अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है,
अभी समय है उनके लिए। ओके। आने वाले समय में 2-3 महीने में वो आ जाएगी। तो उसमें जो मंत्र हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनका पूरा विवरण है, ठीक है? वो हम साधना द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लोग तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं, किसने देखा है, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं, प्रमाण के साथ में हमने देखा है, ठीक है? कुछ चीज़ें हमारे पास वहाँ की जो हमने रखी हुई है। अच्छा, तो आप वहाँ से चीज़ें भी ला सकते हैं? शक्तियाँ देती है ना, जब बुलाएगी तो स्वागत तो करेगी। अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हम किसी उपहार तो देते हैं ना। जी। तो सेम उनका सिस्टम भी है कि अगर कोई बुला रहे है या आप किसी के पास जाओगे तो आपको भेंट स्वरूप कुछ तो देगा ही। अच्छा। खाली हाथ नहीं भेजते। जब आप सूक्ष्म रूप से जाते हैं तो वो जो भेंट है वो आपने जो स्वीकार करी, तो क्या वो स्थूल शरीर तक पहुंचती है? हाँ, इस तो शरीर में आता है ना वो। जब हम वापस देह को छोड़ते हैं, ठीक है, पंच तत्व में आते हैं तो हमें सामने पड़ी हुई मिलती है। अच्छा। एक होता है कि साधना में हमें कोई परी या यक्षिणी जैसे कोई सामान देती है तो वो आपके हाथ में रहती है। अच्छा। या तो आपकी जपमाला के जो करते हो, ठीक है, गौमुखी उसमें पड़ी रहती है। लेकिन जब हम भ्रमण करते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने रहती है, क्योंकि जो हमारी अवस्था है स्थिरता रहती है, जो हमारे बाहरी शरीर है हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। तो हम जब इसको हिलाते डुलाते नहीं तो हमारे सामने रहती है चीज़। जब ऐसा कभी हुआ है कि कोई साधक वहाँ गया है और उसका वापस आने का मन ही ना करे और वो वहीं रह जाए? देखिए, ये मृत्यु मंडल है, यहाँ समय निर्धारित है। अच्छा। वो अपने पास नहीं रख सकते हैं। समय बढ़ सकता है आपका, 1 घंटे के लिए आप 2 घंटे रह सकते हैं अचेत में, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। आना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आपका शुद्ध खो गए हो तो वही आपको शुद्ध देते हैं वापस लाने की, वरना आपकी गुरु की निगरानी आपके ऊपर रहती है, आपकी गुरु कृपा से आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है कि कोई साधक वहाँ पे इतना मोह जाता है या इतना मोह में चला जाता है कि वो वहीं रहना चाहता है, लेकिन शक्तियाँ उसे वापस भेज देती हैं। मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं कई बार जाता हूँ, सोचता हूँ वापस नहीं आऊँगा, अच्छा। लेकिन फिर भी आना पड़ता है, क्योंकि एक नियम है सृष्टि का, जिसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करता। सही बात है। भले इंसान खिलवाड़ कर दे, वो छेड़खानी कर देता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं करता। तो सर, आपका शिविर भी आ रहा है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा कुछ आप हमें बताएं ताकि हम भी, हमारी ऑडियंस भी इस सूचना को ध्यान से सुन पाए। अभी मेरे 2 शिविर लगने वाले हैं। एक लगाऊंगा मैं यक्ष की, गंधर्व यक्ष, और एक है यक्षिणी। अच्छा। धूमावती यक्षिणी। ये दोनों शिविर अगस्त में लगेंगे, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है। जी। तो अभी तैयारियां गुरु पूर्णिमा की रहेगी। अभी इसके बीच में मेरा हरिद्वार में कुछ काम है, पहले वहाँ रहूँगा, फिर गुरु पूर्णिमा के बाद फिर तुरंत अगस्त में दोनों शिविर लगेंगे। ओके, तो जैसे आपने कहा धूमावती यक्षिणी, तो ये क्या है, कैसे काम करती है और क्या क्या शक्तियाँ वो प्रदान करती है एक साधक को? धूमावती यक्षिणी जो देती है, ये बल, बुद्धि, ज्ञान, धन, हर चीज़ प्रदान करती है। अच्छा। प्लस इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगता, साधना में ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है। दूसरा, आप अन्य साधना अगर कोई करना चाहो तो ये बड़ी आसानी से उस शक्ति को आपके सम्मुख कर देती है। अच्छा। और शक्तियों से धूमावती जो है ये पूर्णतः से शक्तियों का मंत्र दे करके आपके सामने खड़ी रहती है। कोई भी साधक इसको कर सकता है? हाँ। ओके, कितने दिन की साधना है सर ये 3 दिन की है। 3 दिन की साधना है। 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाता है? प्रत्यक्षीकरण है। कुछ साधक होते हैं जिनका ऑरा नहीं सही हो, ठीक है, या बैठक सही नहीं हो, तो उनको 11 से 21 दिन में हो जाती है। लेकिन स्टार्ट में सामने करवाता हूँ, पूरा प्रोसेस करवाने के बाद फिर घर भेज देता हूँ। अपने घर में बैठ के आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ये नहीं कि आपको एकांत जगह चाहिए या किसी मंदिर में बैठना हो या किसी पहाड़ में बैठना हो या संस्थान में बैठना हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसको नॉर्मली आप घर में अपने नित्य मंदिर में जहाँ पूजा पाठ कर सकते हो वहाँ पे कर सकते हैं। तो सर, अंत में अगर कोई साधक या कोई भी व्यक्ति इन विषयों के बारे में और गहराई से जानना चाहे, इनको और एक्सप्लोर करना चाहे, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? मैं तो ये कहूँगा कि हम सनातन से बिलोंग करते हैं। जी। सनातन में प्रत्येक ग्रंथ में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं, आप उनके पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप तंत्र में आना चाहते हैं
तो तंत्र में आओ, पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करो। ओके। जो हमारी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाओ, गुप्त मत रहने दो, ओपन करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बहुत से ऐसे रहस्य हैं, बहुत से ऐसी शक्तियां हैं, पराशक्तियां हैं जिनके बारे में हमें और गहराई से उनके विवरण के बारे में जानना है। जी, तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में हम उन्हें ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।